तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि व्हाट रियली डिसाइड वेदर मनी स्पेंड इज़ एन एक्सपेंस और एन एसेट इज़ एक्चुअली द लाइफ ऑफ द आइटम बीइंग कंसिडर। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, या ऑथर क्या कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो हम मनी स्पेंड करते हैं किसी भी आइटम को परचेज़ करने में, या फिर किसी भी आइटम पे हम मनी स्पेंड करते हैं, तो उसे एज ए एक्सपेंस या फिर एज ए एसेट करने के पीछे कहीं ना कहीं उस आइटम की जो लाइफ स्पेन है ना, लाइफ स्पेन यानी कि टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए वो हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास है, या कहीं ना कहीं उस टाइम को हम देखते हैं, उस आइटम की लाइफ स्पेन को हम देखते हैं एज ए एक्सपेंस या फिर एज ए एसेट उसे डिक्लेयर करने से पहले। तो आइए समझते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पे लिखा है कि वन क्लू यू विल गेट बाई लुकिंग और दिस स्टेटमेंट, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड वेरियाज ए बैलेंस शीट इज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो जनाब यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि जो पहला क्लू हमारा ये है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो या तो ईयर जब एंड कर रहा होता है, यानी कि जब पूरे साल का हम बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक स्पेसिफिक पीरियड लेते हैं, और पीरियड एक महीने का भी हो सकता है, एक ईयर का भी हो सकता है। अगर ईयर का होगा तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आएगी हमारी कि ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग। लेकिन अगर वो मंथली होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मंथ एंडिंग, अगर महीने के बेस पे बना रहे हैं तो। और ईयर के बेस बना रहे हैं तो ये वाला आएगा, ईयर के बेस पे बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं, यानी कि उस टाइम पे, ना कल बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, उस टाइम पे। यानी कि अगर मैं आज बैलेंस शीट बनाने बैठा हूँ ना, तो आज की डेट में मेरे पास कितने एसेट हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, और आज की डेट में मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो लिस्ट की जाएंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, और मुझे उसका भी डेटा नहीं रखना है कि जो कल हुआ था, कल मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और कितनी एसेट्स थे, ठीक है। कल का मुझे कोई, आज का मतलब पता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिया जाता है, तो वही एग्जांपल दे रखा है बस। द फिगर अपेयरिंग ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर देयर फॉर क्यूमुलेटिव नंबर्स ऑफ पीरियड, cumulative numbers for the period, and this means that if you are looking at an annual profit and loss account, every figure in it represent cumulative number of the year. For the year, sales would be sales for the entire year, salary would be salary for all 12 महीने, ये सब क्यूमुलेटिव है। पूरे अगर सैलरी हम देखेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसे पूरा 12 के 12 महीने का कंसीडर किया जाएगा, कुछ एक महीने का ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। उस पूरे पीरियड के दौरान, उस पूरे स्पेसिफिक पीरियड के दौरान अगर सैलरी हम ले रहे हैं, कंसीडर करें, तो वो पूरे 12 महीने की सैलरी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। हाउएवर बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। हमें पता है कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिस्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़, लेकिन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, आज की डेट में मेरे पास कितने फिक्स एसेट हैं, करंट एसेट हैं, कितनी कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटेड बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं, क्या है, वो आज की डेट में मेरे पास जितने भी है ना वो लिस्ट किए जाएंगे। जो बीता हुआ कल है उसका नहीं लिस्ट किया जाएगा, और जो आने वाला कल है उसका तो हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब, इसका कोई रिलेशन है क्या यहाँ पे एक्सपेंस और एसेट से? बिल्कुल है, आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पे रीड करते हैं पहले इस अब आगे चढ़ते हैं, मतलब रीड करते हैं। इफ़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट विल बी एज ऑन 31 दिसंबर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम 31 दिसंबर को बनाते हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमने पूरे साल का बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर 31 दिसंबर को हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो वो साल का नहीं बन रहा जनाब, उस दिन का बन रहा है। उस दिन में उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट्स हैं, वो सारी लिस्ट की जाएंगी। दिस मीन दैट द वैलिडिटी फॉर एवरी आइटम ऑन द बैलेंस शीट होल्ड गुड ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, नॉट एन प्रीवियस डेट, नॉट इवन ऑन द वेरी नेक्स्ट वन। ये मैंने आपको समझा दिया। ना ही कल का तो पता ही नहीं, और जो बीता हुआ कल है उसका तो हमने लिखना ही नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ एन अमाउंट 5 लाख, चलो ठीक है, appears under the head bank account balance on the asset side of the balance sheet as on 31 December. It will mean that the organization had a bank balance of 5 lakh on 31 December. ठीक है, it will mean that the organization had a bank balance of 5 lakh on 31 December. Okay, on 30 December the balance could be have been some other figure. बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग। सपोज आपने 31 दिसंबर को बैलेंस शीट क्रिएट करी, अब वहाँ पे आपको बैंक बैलेंस भी लिखना है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को बैंक बैलेंस था आपका 5 लाख, तो वहाँ पे क्या लिखोगे आप? 31 दिसंबर को आप बैलेंस शीट बनाने बैठे हो, और उसी डेट के ऊपर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक बैलेंस है वो है हमारा 5 लाख।
तो वहाँ पे 5 लाख ही लिखा जाएगा। अब हो सकता है कि 30 दिसंबर को ये कुछ और था अमाउंट, 30 दिसंबर को ये शायद 6 लाख था या फिर 4 लाख था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो जनाब वहाँ पे 5 लाख ही आएगा, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। मेरे बैंक अकाउंट में नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड बैंक में जो भी है, समझ गए ना आप। बिल्कुल। और सिमिलरली 1 जनवरी का भी मेरे को कुछ पता नहीं। जैसे अगर मेरे को ये पता है कि भाई कल, जैसे आज मेरे पास 5 लाख है, अब मेरे को कहीं से पता है कि हाँ कहीं से कल यानी कि 1 जनवरी को आने वाले हैं 10 लाख रुपए, तो मैं वहाँ पे 15 लाख नहीं लिखूँगा, वहाँ पे मैं लिखूँगा 5 लाख। ठीक है, क्योंकि आज का हम देख रहे हैं, कल का नहीं देख रहे हैं। ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ दिस फिगर इज ओनली स्पेसिफिक डेट ऑन विच बैलेंस शीट इज मेड। तो यार स्पेसिफिक डेट की बात कर रहे होते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, जब हम बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्लो थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वाटर इन, जहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के फ्लो को अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा है, एक नदी के पानी की तरह जो भाव की तरह चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है। जस्ट ये जगह जो रुक के अगर हम देखेंगे ना, तो हमें देखेंगे कि चेक अराइव हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, पैकेट पेमेंट्स हो रही हैं, फिनिश्ड गुड सब कुछ शिफ्ट हो रही, आउट हो रही हैं। ये तो ये सब हो रही हैं, बस हो रही हैं। At an instant snapshot of all this financial activity gives the balance sheet for the particular point। अब ऐसे चलो कि मान के चलो ये वीडियो चल रही है बस, ठीक है जनाब, ये वीडियो चल रही है आपकी वाटर की, ये नदी में, बस ये सब जो चल रहा है ये मतलब उसमें क्या हो रहा है कि इसको कंपेयर किया जा रहा है, जैसे पानी में जो नदी का पानी था वो भाव के साथ चलते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, हम बस क्या कर सकते हैं, वीडियो चलो उसकी बना ली, ठीक है, वहाँ पे एक स्नैपशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो वो सब कुछ रुक गया, तो वो हमें बैलेंस शीट का कंपैरिजन देती है। ठीक है, बस यहाँ पे ये ऑथर हमें समझाना चाहते हैं। वापस आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे कि नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन व्हेन आई से दैट इट इज़ द लाइफ दैट डिसाइड्स व्हेन मनी स्पेंट इज एन एक्सपेंस एंड व्हेन इट एज एन एसेट। तो यहाँ पे पहले गोल्डन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है क्या, इस वाली की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं गोल्डन स्टेटमेंट बोलूँ तो यहाँ पे ये जो PW में ये लिखा गया ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं रुक जाओ, ये मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा शायद, हाँ ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके देखते पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मनी स्पेंड इज़ नॉट बोथ एक्सपेंस एंड एसेट बट एदर वन ऑफ द टू। जब हम मनी स्पेंड कर रहे होते हैं, ये या तो वो एक्सपेंस कहलाएगा या तो एसेट कहलाएगा, कभी भी दोनों नई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। व्हेन इज़ मनी स्पेंड कॉल एन एसेट एंड व्हेन इज़ मनी कंसीडर एज एन एक्सपेंस। तो यार यहाँ पे बस वही क्वेश्चन कह रहे हैं गोल्डन स्टेटमेंट में कि कब वो एज एन एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा, कब वो एज एन एसेट कंसीडर किया जाएगा। वही क्वेश्चन का आंसर अभी तो कर रहे हैं। चलो आज बात करते हैं यहाँ पे वापस से। Here are some example which will help you to understand. Imagine that on 31st December an organization is paying सैलरीज टू इट्स स्टाफ फॉर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे 31 दिसंबर को वो क्या कर रहे हैं कि अपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे अगले 6 महीने का जो पेमेंट है वो एडवांस में चाहिए। ध्यान देना जाना यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉय कहता है कि अगले 6 महीने का मेरे को जो पेमेंट है वो एडवांस में कर दीजिए सर, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, आपने कर दिया, मना नहीं किया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इफ़ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है एट द एंडिंग ऑफ 31 दिसंबर को, उसी दिन बनाती है, और उसी दिन वो सैलरी पे कर रही थी सारी अपने स्टाफ को। ठीक है, उसी दिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट भी बनाती है, तो वेयर विल बी द सैलरी फॉर द फॉलोइंग मंथ्स अपीयर। अब जो एक एम्प्लॉय था, याद करो उसने 6 महीने की सैलरी की डिमांड की थी आगे की, तो उसकी जो 6 महीने की जो सैलरी होगी, उसकी जो पेमेंट हमने जो की उस सैलरी की, जबकि उसने काम नहीं किया अभी आने वाले 6 महीने का, ठीक है, हमने लेकिन उसको पेमेंट कर दी है, तो वो जो पेमेंट है वो मतलब किधर अपीयर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगी, बैलेंस शीट में अपीयर होगी, किधर अपीयर होगी, तो इट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो वो पैसा जो है हमारा, अब देखो सैलरीज तो यार एक्सपेंसेस में अब तक हम कंसिडर करते आ रहे थे, लेकिन सैलरी काम करने के बाद जब हम सैलरी दे रहे थे तो वो सैलरी हमारी कंसिडर हो रही थी अब तक पेमेंट एक्सपेंसेस के साइड पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब 6 महीने का हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो वो सैलरी वो हमारा एसेट बन चुका है, बैलेंस शीट में एसेट की तरफ वो लिस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज़, ये क्या हो गया, सॉरी फ्लो बिगड़ गया थोड़ा सा। दिस इज़ बिकॉज द लाइफ ऑफ दिस सैलरी इन दिस केस वॉज लॉन्ग। देख रहे हो आप, यहाँ पे जो सैलरी का जो लाइफ है वो थोड़ा बढ़ चुका है। अब अगले 6 महीने तक उस बंदे को पेमेंट नहीं करनी है, वो बंदा हमारे लिए फ्री में काम करेगा, फ्री में काम नहीं करेगा क्योंकि हमने पेमेंट पहले कर दी है, लेकिन अब उसकी जो लाइफ है ना वो सैलरी की, वो बढ़ चुकी है।
दैट इज़ वाई वो एसेट की तरफ हमारा मतलब बैलेंस शीट में एसेट की साइड लिस्ट किया जाएगा. नाउ कंसिडर द केस ऑफ द बिल्डिंग कॉस्टिंग मिलियंस. दैट ये वाला जो एग्जांपल है ना हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है. तो अभी हम लोगों ने समझा यहाँ तक कि यहाँ तक समझा दिस इज़ बिकॉज द लाइफ ऑफ द सैलरी वॉज सो लॉन्ग, ठीक है. इसी वजह से वो जो हमारा जो सैलरी था वो एज ए एसेट हमारा लिस्ट किया गया बैलेंस शीट पर.